सबको आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। चलिए ज़बरदस्त हो गया। तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा मकसद है यहाँ पे, और कल का टॉपिक जो था हमारा वो था फोकस, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि आपने अपना फोकस फुल रखना है आज के सेशन में, ठीक है? और अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि फोकस का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं और भी ध्यान लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे आने का वो है सीखने का, कि भाई हम अपने आप को पॉलिश करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और माशाल्लाह ऊपर से जो हमारे लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं, सैयद ज़ीशान तारिक, माशाल्लाह वो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हीं से हमने सीखा समझा। तो मैं ना छोटी सी एक जर्नी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जब से मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया, ठीक है? तो जब से मैं इस सिस्टम में आया, तो सबसे पहले मैंने काम किया टाइम्स में, ठीक है? जब मैं टाइम्स में वर्किंग कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई शाह साहब से, ज़ीशान भाई से, ठीक है? तो इन्होंने मुझे बताया कि शाह साहब, ये जो सिस्टम है, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सिस्टम है इसमें कुछ ख़ामियाँ हैं। हम कुछ साथ में कुछ महीने भी रहे थे वहाँ पे, वर्किंग वगैरह करते रहे। हमारा जो वहाँ पे जो रिलेशन था माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, ज़ीशान भाई के साथ हमारा बहुत ही प्यार था वहाँ पे भी। तो मेन चीज़ ये है कि इन्होंने मुझे जब बताया कि भई वो जो सिस्टम है, वो इसमें ना बहुत सारी ख़ामियाँ मौजूद हैं, ठीक है? तो मैं तो परेशानी में आ गया, मैं तो परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना ही कोई मेरे पास कोई रास्ता था कामयाबी की तरफ जाने का। क्योंकि बड़े-बड़े ख्वाब मैं देख चुका था वहाँ पे, और मैंने तो घर वालों को भी बोल दिया था, भई मैं तो ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। यानी कि मैंने घर वालों को भी मोटिवेट किया। ठीक है, लेकिन जब मुझे उसकी हकीकत का पता चला, तो जिस छत पे हम बैठे हुए थे, शाह साहब और मैं, तो वो छत तो मेरे पाँव के नीचे से ही निकल गई। यानी कि वो प्लाज़ा मेरे पाँव से भी निकल गया कि भाई अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि जिस मकसद से वहाँ पे मैं गया था, क्योंकि कुछ ख्वाब थे, कुछ ड्रीम थे मेरे, ठीक है? लेकिन वो जो डायरेक्शन थी वो गलत थी। ठीक है? तो मुझे वहाँ पे सही डायरेक्शन मिली, ठीक है? वो मुझे शाह साहब ने दी। उस रात जिस रात शाह साहब ने मुझे बताया शान भाई ने कि इधर जो सिस्टम है इसमें ये ख़ामियाँ हैं, आप अचीवर नहीं बन सकते, आपको टाइम लगेगा। और बहुत ही ज़्यादा जो अचीवमेंट आप 2 सालों में चाहते हैं, 3 सालों में चाहते हैं ना, वही अचीवमेंट आपको 10 से 15 साल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अचीव आप यहाँ से नहीं कर सकते। तो उस रात क्या हुआ कि मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। भई, अब क्या होगा? घर वालों से तो हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर चुके हैं, यानी कि हज़ारों सवाल मेरे माइंड में घूम रहे थे, मेरी ही ज़िंदगी के बारे में, अब क्या होगा? तो नेक्स्ट डे जब शाह साहब ने मुझे बताया कि भई शाह जी परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है? फिर शाह साहब ने मुझे वहाँ पे इकोनेक्स के बारे में बताया, तो मेरी जान में जान आई। यानी कि जो मैं रात को परेशान था, जो मेरे ख्वाब बने थे, वो टूट रहे थे। वो एक जैसे कि पानी में बह रहे थे कि भई इतना नुकसान भी कर दिया घर वालों का, और इतना अपना टाइम का भी नुकसान किया, ठीक है? तो अब क्या होगा? तो नेक्स्ट डे जब शाह साहब ने इक्विनॉक्स के बारे में मेरे साथ शेयर किया, तो फिर से वही जो मेरे ड्रीम थे, वही जो मेरे ख्वाब थे, वही जो मेरा विज़न था, वो मेरे पास वापस आ गया कि नहीं, डायरेक्शन है। क्योंकि जिस डायरेक्शन पे मैं पहले ऑलरेडी चल रहा था, वो एक बहुत ही स्लो सफ़र था, बहुत ही आहिस्ता सफ़र था, ठीक है? जैसे कि एक चींटी होती है, अगर वो पैदल सफ़र करती है, तो काफ़ी सालों लगा देती है मक्के की तरफ जाते-जाते। यानी कि वो कहते हैं ना कि टिड्डियाँ मक्के ने टुर पईयाँ। तो अब क्या है कि ये जो सिस्टम है, ये आपको स्लो लेके नहीं जाएगा भई, ये हवाई जहाज़ की तरह है, जो सफ़र आप 1 साल में पैदल कर सकते हैं ना, वही सफ़र आप 2 घंटों में कर सकते हैं। यानी कि अचीवमेंट आपने लेनी है, ठीक है? आप सबने लेनी है, हमने भी लेनी है, लेकिन डायरेक्शन हमारी कौन-सी होनी चाहिए, ठीक है? वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और मुझे वहाँ से डायरेक्शन मिली, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिस्टम के ऊपर जो मेरा रैंक है वो प्लैटिनम है, ठीक है? और माशाल्लाह ये सब कुछ मेरे सीनियर की ही बदौलत है। यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो आपका अपलाइन होता है
करता है कि भाई ऊपर आओ मेरे साथ कामयाब हो, ठीक है। और जो डाउन लाइन में जो आपकी टीम होती है वो होती है आपको दुआएं देने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उन्हें ईमानदारी से सिखा रहे होते हैं, गाइडलाइन दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको दुआएं देता है। यानी कि आपका अपलाइन आपकी कामयाबी के साथ साथ आपका हाथ पकड़ता है कि भैया वो हम तुम्हें मिलके कामयाब करवाते हैं। और जो आपका डाउन लाइन है वो होता है दुआएं देने के लिए, दुआएं लेने के लिए, ठीक है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शाह साहब की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं। इन्होंने एक जस्ट जो ख्याल थे हमारे, जो सिर्फ ज़िंदगी हम ख़यालों में जी रहे थे, उन ख़यालों को एक सोच दी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सोच के साथ हम अच्छे विज़न के साथ अपनी कामयाबी की तरफ मज़ीद और बढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे सीनियर का साथ हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे, क्योंकि ये इस सिस्टम पर मौजूद हैं तो हम भी इन्हीं की बदौलत ही मौजूद हैं, ठीक है। अगर ये हमारे साथ या ये मुझे ना मिलते तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ना होता, ठीक है। तो शाह साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद और भी कामयाबियों से नवाज़े। मैं आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा कि चमकते सूरज से कह दो, चमकते सूरज से कह दो सँभाल रखे अपनी किरणों को। चमकते सूरज से कह दो कि सँभाल रखे अपनी किरणों को, मैं अपने रास्ते के हर ज़र्रे को खुद ही चमकना सिखा दूँगा। तो थैंक यू शाह साहब। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे। आप आएँ और हमारे नॉलेज में मज़ीद जो है इज़ाफ़ा करें, और हमें मज़ीद और नई डायरेक्शन का हमारे लिए इंतख़ाब करें कि हम जो-जो आप हमें बताएँगे, जिस-जिस रास्ते पे आप हमें चलाएँगे, हम उस पे चलें, और हमारे जो रास्ता होगा हमारी मंज़िल वाला, वो हमारे लिए और भी आसान हो जाए। थैंक यू शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आवाज़ मेरी क्लियर है कि मैसेज में लिखकर मुझे बता दें? क्लियर है। तो आज का जो सेशन है, ये समझ लें लास्ट सेशन है उनके साथ जिन्होंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया। वो सिर्फ ये वाला ही सेशन ले पाएँगे। आगे वही बढ़ेंगे, स्पेशल फोर्स का हिस्सा वही बनेंगे जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया होगा, जो टेस्ट में पास हुए होंगे। तो बड़े ध्यान से आज का सेशन समझना है। आज के सेशन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और बहुत सारी कैलकुलेशन आपको सीखने को मिलेंगी, अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड कैलकुलेशन सीखने को मिलेंगी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा, वो होगा कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन के ऊपर। ये कैलकुलेशन प्रोस्पेक्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट बनाने के लिए, और अपनी डायरेक्शन सही करने के लिए भी ये कैलकुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपने अपनी वक़्त की कीमत निकालनी है। आपके वक़्त की क्या कीमत बनती है? आपके वक़्त की क्या कीमत बनती है? अब गड़बड़ कहाँ पर आती है, जब आप अपने वक़्त की कीमत नहीं निकालते। अब वक़्त की कीमत कैसे निकलेगी, इसका फ़ॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ। आप सब ने कहा, जब आपसे पूछा गया टास्क में कि आप कितनी इनकम कमाना चाहते हैं अपने घरवालों को खुशियाँ देने के लिए, जो खुशियाँ आप देना चाहते हैं। तो आप सबने बोला 1 लाख से प्लस। सबने 1 लाख से प्लस ही इनकम का बताया। अब आपसे मैं सवाल पूछूँगा, बड़े ध्यान से समझना है। ये कैलकुलेशन आप ही से करवाऊँगा मैं। वो तरीकाकार मैं बताता जाऊँगा, वो कैलकुलेशन आपने करते जाना है। अगर आप समझ लें 10 घंटे काम करते हैं, अगर आप कहीं पर 10 घंटे काम करते हैं और महीने का आप 1 लाख कमा रहे हैं, महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, किसी जगह आप काम करते हैं 10 घंटे, तो आपसे मैं सवाल ये पूछूँगा कि 1 दिन की इनकम आपकी कितनी बनती है? अगर महीने की इनकम आपकी 1 लाख है, तो 1 दिन की कितनी इनकम आपकी बनेगी? बताएँ। अगर आप मंथली 1 लाख कमा रहे हो, तो 1 दिन की इनकम कितनी बनेगी?
3,333, 3,333, बिल्कुल चले 3,300 ही लगाए। ये आप लिखते जाएं साथ साथ लिखते जाएं, जो बात मैं समझाने लगा हूं ताकि भूल ना जाए। कि पहले लिखें मंथली इनकम 1 लाख और 1 डे इनकम। अगर एक इंसान महीने का 1 लाख कमाता है तो एक दिन की उसकी इनकम बनती है तकरीबन 3,300, ठीक है। और अगर वो कितनी एक दिन में 10 घंटे काम करता है, या फिर हम 8 घंटे लगा देते हैं कि एक दिन में अगर 8 घंटे वो काम करता है और महीने का 1 लाख कमा रहा है, एक दिन की उसकी इनकम बनती है 3,300 रुपए। 3,300 रुपए। तो आप मुझे बताएं कि एक घंटे की कितनी कीमत बनेगी। एक दिन में 8 घंटे वो काम करता है, एक दिन की इनकम कितनी है 3,300 रुपए। 3,300 को तकसीम करें आप 8 के साथ। एक दिन की 1 घंटे की कितनी इनकम है बताएं मुझे। 1 घंटे की कितनी इनकम है। बिल्कुल, ये लिख रहे हैं 412। बिल्कुल चले, हम 400 ही लगाते हैं। हम 400 ही लगाते हैं। जो बीच में कुछ गलत लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं ये 4200 रुपए, ये 4200 किधर से आ गए। तो कुछ लिख रहे हैं 550 रुपए, नहीं, ये बनते हैं तकरीबन 412 रुपए बनते हैं। हम 400 का हिसाब लगाते हैं, ठीक है। मंथली क्या है, 1 लाख इनकम है और एक दिन की इनकम बनती है 3,300 रुपए तकरीबन। और एक दिन में 8 घंटे वो काम करता है, तो फिर महीने की वो 1 लाख इनकम कमाता है। और एक घंटे के कितने पैसे बनते हैं 400 रुपए। अब जो मैं बात को समझाने लगा हूं, बात बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप 1 घंटा फेसबुक पर जाया करते हो, अगर आप डेली का 1 घंटा फेसबुक पर जाया करते हो, तो आप फेसबुक को मंथली कितनी इनकम दे रहे हो बताओ। आपके घंटे की कीमत है 400 रुपए। आपकी घंटे की कीमत मैं निकाल दी है मैंने। आपकी घंटे की कीमत है 400 रुपए और फेसबुक पर आप ऐसे ही जाया कर रहे हो, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर ऐसे ही आप जाया कर रहे हो 1 घंटा डेली का, तो महीने का आप कितने पैसे जाया कर रहे हो बताओ। हम्म 12,000 रुपए आप महीने का जाया करते हो। चलो, मिसाल के तौर पर आप डेली के 2 घंटे आप अपने किसी दोस्त को देते हो, आवारागर्दी करते हो, गप्पे शप्पे लगाते हो। 2 घंटे आप उस दोस्त को दे रहे हो, तो समझ लें आप महीने की कितनी इनकम दे रहे हो उस दोस्त को बताओ। ₹24,000 इनकम आप दे रहे हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्त की कीमत बता रहा हूँ। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। फर्ज कर लें कि आपने कोई चीज लेनी है, वो चीज ऑनलाइन आपको मिल रही है 900 रुपए की। ऑनलाइन चीज वो आपको मिल रही है 900 रुपए की, और आपके तकरीबन 1 घंटे के फासले पर फिजिकल स्टोर पर वो चीज आपको मिल रही है 800 रुपए की। आप बताएं, ऑनलाइन स्टोर पर आपको 900 की मिल रही है और फिजिकल स्टोर पर 1 घंटे की फासले पर वो चीज आपको मिल रही है 800 रुपए की। आप बताएं कि आप ऑनलाइन वो चीज खरीदेंगे या फिर ऑफलाइन वो चीज खरीदेंगे, यानी कि फिजिकल जाकर चीज खरीदेंगे या फिर ऑनलाइन खरीदेंगे। जो कह रहे हैं हम, कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन, कुछ कह रहे हैं ऑफलाइन। अच्छा, जो कह रहे हैं ऑफलाइन वो भी रीजन बताएं, जो कह रहे हैं ऑनलाइन वो भी रीजन बताएं।
रीजन भी साथ लिखें। चलें, डिलीवरी चार्जेस नहीं है, हम ऑनलाइन में डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं करते। ऑनलाइन में वो चीज आपको 900 रुपए की मिल रही है, ऑफलाइन में स्टोर में 1 घंटे के फासले पर वो चीज आपको मिल रही है 800 रुपए की। वो चीज आप कहाँ पर खरीदेंगे? जो कह रहे हैं ऑनलाइन खरीदेंगे वो इसके रीजन बताएंगे, जो कह रहे हैं ऑफलाइन खरीदेंगे वो भी इसके रीजन बताएंगे। वेरी गुड, अच्छे से बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, कुछ ऐसे दे रहे हैं जैसे मेरे जैसे ही हैं। नलायक। मैं आपको बताता हूँ। अब एक अगर वो चीज अगर कोई इंसान ऑनलाइन लेता है उसको 900 रुपए की मिलेगी। अगर वो ऑफलाइन लेता है चीज, अगर आप वो चीज ऑफलाइन लेते हैं तो आपकी 1 घंटे की कीमत है 400 रुपए। तो वो चीज आपको कितने की पड़ रही है? 800 प्लस 400 कितने का हो गया? 800 प्लस 400 कितना हो गया? 1200 रुपए की वो आपको चीज मिल रही है। कितने का नुकसान किया है आपने? 300 का नुकसान किया है। तो ऐसे वक्त बचाते हैं अपना। अपने आपके वक्त की ये कीमत होनी चाहिए। अगर आप किसी दोस्त को 1 घंटा दे रहे हो ना, 1 घंटे में आप कहीं पर अगर जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, है, तो सोच समझ कर अपने घंटे जाया करना, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो आप उनको। तो ये आपकी वक्त की कीमत है। तो अपने वक्त की कीमत को आपने पहचानना है। अब तो मेरे ख्याल में अच्छे से पहचान आ गई होगी आपको वक्त की कीमत की। अब बताएं, अब तो नहीं अपना वक्त जाया करेंगे इन फजूल कामों में। अब लोग पछताते कहाँ पर हैं? जब वो अपने वक्त की कीमत ही नहीं निकाल पाते। तो आप वो तमाम काम जहां पर आप अपना वक्त जाया करते हो, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, उस पर आप पैसा लगा रहे होते हो, उस पर आप पैसा लगा रहे होते हो। और कहीं पर आधा घंटा लगाते हो उसमें 200 रुपए लगा रहे हो आप। घंटा लगाते हो 400 रुपए लगा रहे हो आप। अगर आप मंथली 1 लाख कमाना चाहते हो तो 8 घंटे काम करने के ऊपर, अगर 4 घंटे काम के ऊपर जाते हो तो मजीद वो अब वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्या है, आपने क्या करना है, जहां पर आपकी 1 घंटे की 400 रुपए कीमत है वहीं पर आपने इसकी वैल्यू बढ़ाते जाना है। वैल्यू इसकी बढ़ाते जाना है, घंटों को कम करते जाना है। तो समझ लें आप आगे ग्रो कर रहे हैं, मजीद आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी घंटे की कीमत कम हो रही है तो समझ लें आप डाउन जा रहे हैं। किस किस को इस चीज की समझ आई है जो मैंने अभी समझाया है? किस किस को समझ आई है? किस किस को समझ नहीं आई है? सबको आ गई है, चलें, वेरी गुड। तो आपके घंटे की कीमत ये है। ये आपका टास्क भी आज के टास्क के अंदर भी ये सवाल है कि जो आप 1 लाख महीने की इनकम कमाना चाहते हैं, तो जितनी आप इनकम कमाना चाहते हैं, 2 लाख कमाना चाहते हैं, 3 लाख कमाना चाहते हैं, जितनी भी आप इनकम कमाना चाहते हैं, वो इनकम कितने घंटे में आप कमाना चाहते हैं? एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे? तो आपके घंटे की कीमत कितनी है? वो एक घंटे की कीमत आपके पास आ जाएगी, तो उस हिसाब से आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। अगर कहीं पर फजूल एक्टिविटी कर रहे हो, आपने लिखने ही ऐसे ही, अच्छा इस जगह पर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, इस जगह पर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, इस जगह पर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। तो इन चीजों का आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। फिर आपका जो वक्त है वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर मैं वक्त जाया कर रहा हूँ, जब आप वक्त की कीमत निकालना शुरू हो जाओगे। उसके बाद जो कह रहे हैं कि मैं हर दिन 1 लाख कमाना चाहता हूँ, तो उनका समझ ले एक एक मिनट कीमती है।
आप जो अमीर तरीन लोग हैं दुनिया के, उनके आप निकालें कि उनकी एक एक सेकंड की आपको इनकम आ जाएगी। लोग उतना महीने का नहीं कमाते होंगे जितने एक सेकंड का। मैं ना देख रहा था कि बिल गेट्स का एक सेकंड की इनकम मैं पहले चेक कर रहा था, उसकी 24,000 इनकम है एक सेकंड की। उसके एक सेकंड की 24,000 इनकम है उसकी। आप सर्च लगाइएगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें उसकी कितनी इनकम होगी। तो आप जितने अमीर लोग होते हैं ना, इनकी आप निकाला करें इनकम, कितनी इनकम है। इसी तरह फिर अपनी इनकम बनाया करें, अपने वक्त की कीमत निकाला करें आप। लोग लोग इधर 24,000 महीने की कमा रहे हैं, इधर वो लोग एक सेकंड में 24,000 उनकी कीमत बन, एक सेकंड में 24,000 कमा रहे हैं। ये कामयाब लोगों वाली सोच बता रहा हूं मैं, वो आपको राज बता रहा हूं जो कामयाब लोगों को ही पता होते हैं। कामयाब लोग जिनको फॉलो करके अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। कामयाब लोग जिस फार्मूले के ऊपर काम करते हैं, वो फार्मूला आपको बता। क्लियर? आगे चलें, ये क्लियर हो गया। चलें क्लियर। उसके बाद जो ज्यादातर लोग, जो गरीब लोग हैं, जो आम माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, जो फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, वो 3 स्टेप के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये आप लिखते जाएं, 3 स्टेप के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। 3 पिलर होते हैं उनकी जिंदगी गुजारने। नंबर 1 पिलर है वर्क, नंबर 2 पिलर है मनी, नंबर 3 पिलर है होम। ये लिख लें आप। वर्क लिख लें, उसके साथ आप लिखें, थोड़ा सा फासले में लिखें मनी, उसके बाद आप लिखें होम। गरीब लोग, ज्यादातर लोग, 90% लोग, आम लोग, फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग, ये 3 पिलर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब जो 3 पिलर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यानी कि इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता चलूं मैं, कि वो पहला पिलर आ जाता है वर्क। यानी कि वो कहीं पर वर्क करते हैं, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, या फिर किसी कोई मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर काम कर रहा है, या मिस्त्री काम कर रहा है कहीं पर, यानी कि वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। वर्क से क्या आता है, दूसरा पिलर आ जाता है मनी, पैसा। जो काम किया है उससे पैसा आता है उनको, उन पैसे से वो आगे, तीसरा पिलर है होम। उस पैसे से वो अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं, जूती कपड़ा तो ये चीजें पूरे करते हैं। ये खाना पीना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अब इनको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि अगर कहीं पर वो काम कर रहे हैं, अगर वहां से निकाल दिया जाता है, काम बंद हो जाता है, कोई बेड रेस्ट उनको हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई बीमारी लग जाती है, बीमारी काम करने के काबिल नहीं रहते वो, या फिर ऐसा होता है कि अगर उसको कोई 30,000 इनकम उसकी सैलरी है, तो वो उसको कोई ऐसा मिल जाता है उनको अफसरों को कि यार यही काम तो 25,000 के ऊपर भी एक बंदा कर रहा है, तो वो आपकी छुट्टी कर देते हैं, फर्क कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर 1 पिलर वर्क, उसके ऊपर क्रॉस लग जाता है, ये आप साथ लगा लें, उसके ऊपर क्रॉस लगा लें कि अगर ये क्रॉस लग जाता है, वर्क बंद हो जाता है, काम करने के काबिल नहीं रहता, कोई भी हादसा हो जाता है, वर्क के ऊपर क्रॉस लगता है, पिलर 1 के ऊपर क्रॉस लगता है, तो होता क्या है, मनी मनी भी आना बंद हो जाती है, मनी के ऊपर भी क्रॉस लग जाता है। अब होम, होम में ये सवालिया निशान बन जाता है। अगर इंसान काम नहीं कर रहा तो पैसों की जरूरत पड़ी पड़ेगी, बिजली के बिल, गैस के बिल, रोटी कपड़ा राशन, इनकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बेशक इंसान काम करे या ना करे। तो ये सवालिया निशान जो होता है ना, ये सवालिया निशान लोगों को मजबूर करता है चोर डाकू बनने के ऊपर। ये सवालिया निशान लोगों को मजबूर करता है छोटे छोटे बच्चों को होटलों में काम करने के ऊपर। ये सवालिया निशान ही लोगों को मजबूर करता है खुदकुशी करने के ऊपर। आपने देखे होंगे न्यूज वगैरह जहाँ पर लोग
लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, खाने पीने की कोई समझ नहीं आ रही, उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो क्या है, जो 3 पिलर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वर्क, मनी, होम, इनको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ, एडवांस में जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, ये पूरी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ एक आम लोगों की। आम लोगों को किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप देखते भी हैं लोगों को इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा भी है। आप जो चोर डाकू देखते हैं तो उनको इन्हीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इसलिए वो चोर डाकू बने हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं आप होटलों में काम करते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, वर्क बंद हुआ है, इसलिए वो उनके छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, या फिर उनके वालिद दुनिया से नहीं है, चले गए हैं वो, या बेड रेस्ट में, एक्सीडेंट हुआ है, बीमार हो गए, काम करने के काबिल नहीं, छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं पढ़ने की बजाय। अब लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो इसी वजह से कर रहे हैं। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस पावर है। यानी कि इंटेलिजेंस पावर का मतलब होता है गलती करने से पहले समझ जाना एडवांस में। जैसे कि मिसाल के तौर पर, कभी आपने बिजली के स्विचों में हाथ डालकर कभी चेक नहीं किया कि करंट आता है कि नहीं करंट आता है, पहले ही पता है आपको। कभी आग के अंदर हाथ डालकर आपने चेक नहीं किया कि आग जलाती है कि नहीं जलाती है, आपको पता है। अब पता है इसलिए आपने ऐसा नहीं करती। इसी तरह जो 3 पिलर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, 3 पिलर के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिनके 3 पिलर के ऊपर जिंदगी गुजर रही होती है, उनको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब ये होता है आम लोगों का माइंडसेट, आम लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका। अब गलती तो मैंने बता दी कि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इस जो 3 पिलर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए खास माइंडसेट रखने वाले लोग वो क्या करते हैं, ज़हीन लोग, खास माइंडसेट रखने वाले लोग वो क्या करते हैं, वो 4 पिलर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी में एक पिलर और ऐड कर देते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला पिलर उनका होता है वर्क होता है, दूसरा पिलर होता है एसिड होता है, तीसरा पिलर होता है मनी होता है, चौथा पिलर होता है होम। यानी कि वर्क, एसिड, मनी, होम। एसिड बोलते हैं असासे को। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी का कोई प्लाजा है, रेंट पर दिया हुआ है, रेंट आ रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई कंपनी का ओनर है, इसका सिस्टम चल रहा है, उसको रेंट आ रहा है। जैसे कि आप इस वक्त जायज की सिम यूज कर रहे हो, टेलीनॉर की सिम यूज कर रहे हो, जो उनका ओनर है, उनका वो एसेट है, असासा है। अगर उसको कुछ हो जाता है, उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी का प्लाजा बना हुआ है तो वो रेंट पर उसने दिया हुआ है, अगर वो उसका काम बंद हो जाता है तो उसको इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, उधर से रेंट आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कोई कंपनी का मालिक है, ठीक है, वो चला जाता है, उसका सिस्टम चल रहा होता है, उस सिस्टम से उसके घर वालों को इनकम आ रही होती है। अब इसी तरह ये एसिड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये आपने अंडरस्टैंड करनी। अब एसिड में जैसे कि किसी का घर है, अच्छी लोकेशन में है, और उसके पास 2-3 घर है, उसने ऐसे रेंट पर दिए हुए हैं, उधर से उसको इनकम आ रही है। यानी कि वर्क, एसिड, मनी, होम। अगर वर्क बंद हो जाता है, कहीं पर वो काम कर रहा है, वर्क बंद हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, बेड रेस्ट हो जाती है उसको, वर्क बंद हो जाता है, तो एसिड से तो पैसा आना थोड़ी ना बंद होगा। बताओ, एसिड से पैसा आना बंद होगा कि आता रहेगा? सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। दे आंसर। आता रहेगा। क्या है एसिड? 4 स्टेप के ऊपर वो खास माइंडसेट रखने वाले लोग जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिनको इन प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। वर्क, एसिड, मनी, होम। वर्क के ऊपर क्रॉस आता है तो एसिड से उनको इनकम आ रही होती है। अब जब मैंने ये बात ना किसी को समझाई, जहां पर मैं एक प्लान दे रहा था, तो मैंने ये बात ना एक पर्सन को समझाई, उसकी सैलरी थी तकरीबन 40 से लेकर 50,000 वो इनकम कमा रहा था। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग भी करनी आ जाएगी। चलो, ये आज हमारा टॉपिक नहीं है प्रोस्पेक्टिंग का, एक कैलकुलेशन का है, इसमें ये भी चीज मैं ऐड कर देता हूँ।
जब मैंने ये प्लान में ये चीज एक पर्सन के सामने रखी, वर्क, मनी, होम, 3 स्टेप के ऊपर जो जिंदगी गुजार रहे होते हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में लोग 4 स्टेप के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं, वर्क, एसिड, मनी, होम। तो उसने कहा यार शादी मेरी इनकम तो 40 से लेकर 50,000 इनकम है, मेरी तो 40 से लेकर 50,000 इनकम है, तो मैं महीने के मैं तकरीबन 6-7 हजार रुपये मैं जमा कर लेता हूँ, तो मैं पैसे जोड़कर मैं अपना एसिड बना लूंगा। मैंने कहा चले अभी कैलकुलेशन हम लगा लेते हैं, आप तो 7-8 हजार जमा करते हैं ना आप, चले हम कैलकुलेशन लगाते हैं कि आप 15,000 महीने का सेव करते हो। अब जो कैलकुलेशन अगली कैलकुलेशन समझिएगा, अगर एक आदमी महीने का 15,000 सेव करता है, अब होता क्या है नॉर्मल कि 23-24 साल वो उसको जॉब की स्टडी करते हुए, मुख्तलिफ कोर्स करते हुए, एक्सपीरियंस हासिल करते हुए, स्किल लेते हुए उसको 24-25 साल उसको लग जाते हैं। उसके बाद उसको जॉब मिलती है, जो वो 30 साल वो जॉब करता है, ठीक है। अगर वो महीने का 15,000 वो सेव करता है तो 1 साल का कितना वो जमा कर लेगा बताएं। अगर महीने का अगर वो महीने का 15,000 सेव करता है तो 1 साल में कितना सेव कर लेगा बताएं। हाँ, 1,80,000। तो 30 साल वो काम करता है, 1,80,000 को अगर आप दो 30 के साथ, 30 साल की इनकम आपके सामने आ जाएगी। 30 साल में कितने बनते हैं पैसे? 54 लाख रुपए, 54 लाख रुपए। अब जो महंगाई बढ़ती जा रही है, 30 साल बाद 54 लाख का कोई घर भी कोई बना सकता है अपना? 5 मरले का कोई घर बना सकता है 30 साल बाद? अब जो महंगाई बढ़ती जा रही है जिस तरह 30 साल बाद किस लेवल की महंगाई होगी, और जो पैसे होंगे वो कितने जमा होंगे? अगर महीने का 15,000 जमा होता है तो खुशी गमी जो कुछ मर्जी आए, हर हाल में 15,000 जमा होता है तो क्या है, 30 साल बाद 54 लाख रुपया बनता है। और 54 लाख में क्या है, 5 मरले का घर भी नहीं बनता, तो एसिड कहां पर बनेगा? फिर वो बड़ा कंफ्यूज हो गया था, वाकई नहीं बनेगा, पूरी जिंदगी मैं अपना एसिड नहीं बना पाऊंगा। क्या है, कैलकुलेशन के जरिए से प्रोस्पेक्ट को समझाना, उसको डायरेक्शन देना, ये हमारी एडवांस लेवल में ये आएंगी कि प्रोस्पेक्ट को कैसे किस किस तरीके के साथ गाइड किया जाता है। तो आज सिर्फ कैलकुलेशन का हमारा टॉपिक है, तो इसी के ऊपर हम रहेंगे, ठीक है। अगर एक आदमी महीने का 15,000 सेव कर रहा है तो 1 साल का बनेगा 1,80,000, और 30 साल वो काम करता है, क्योंकि 24-25 साल बाद एज में उसको तकरीबन 24-25 एज में उसको फिर जॉब मिलती है, 40 से लेकर 50,000 कमाता है, महीने का 15,000 सेव करता है, 1 साल का 1,80,000 बनता है, और 30 साल काम करता है तो 54 लाख रुपए बनते हैं, जो कि अपना एसिड वो नहीं बना पाएगा पूरी जिंदगी। तो वो क्या है, उसकी डायरेक्शन सही नहीं है। अब यहाँ पर जो आपको बिजनेस मिला है, इसमें आपको मौका मिलता है अपना एसिड बनाने का, आपको मौका मिलता है। साथ साथ आप अच्छी इनकम भी इंजॉय कर रहे होते हैं, और साथ साथ आपका एसिड भी बिल्ड हो रहा होता है। जैसे कि मैं अपनी अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी तकरीबन टीम 6,000 के करीब मेरी टीम है। तो अल्लाह न करे मुझे कुछ हो जाता है, या फिर मैं काम ही नहीं करता, या फिर काम करने के काबिल नहीं रहता, कुछ भी हो जाता है, तो इनकम फिर भी आती रहेगी, मेरे घर वाले एंजॉय करते रहेंगे इनकम से। क्या है, एसिड बिल्ड किया, एसिड बनाया है अपना इस फील्ड में। यही जो मौका मुझे मिला है वही मौका आपको मिला है। क्या है, पहले मैंने जो बात बताई, जो 3 स्टेप के ऊपर अमल कर रहे होते हैं, कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है,
इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि वो इसमें एक और स्टेप ऐड कर लेते हैं एसिड का। तो जब एसिड का वो ऐड कर लेते हैं तो इनकी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। एसिड होने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, अगर वैसे हम बात की जाए एसिड के लिए, एसिड के लिए नंबर 1 पैसा होना चाहिए आपको, अच्छा खासा आपका पैसा होना चाहिए। अगर आप एसिड बनाना चाहते हैं अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। नंबर 2 हिम्मत होनी चाहिए, वो पैसा लगाने की हिम्मत अगर नहीं है फिर भी नहीं वो बना पाएगा। पैसे के साथ क्या चाहिए, दूसरे नंबर पर हिम्मत चाहिए। तीसरे नंबर पर कहाँ पर लगाना है उसका नॉलेज चाहिए, कहाँ पर लगाऊं जाया ना हो जाए उसका नॉलेज चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है सपोर्ट चाहिए, जिसने बनाया है एसिड उसकी सपोर्ट चाहिए कि यार मुझे भी बताओ मैं कैसे अपना एसिड बना लूं। ये चीजें मौजूद है तो फिर वो अपना एसिड बना पाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैंने क्या लगाया है, मैंने प्रोडक्ट ही खरीदी हैं वो भी यूज की हैं, साथ में एसिड अपना बिल्ड किया, घर बैठे बैठे एसिड बनाया है अपना। जो लोग पूरी जिंदगी नहीं कर पाते वो मैंने 19 मंथ में कर लिया है। समझ आ रही है? तो क्या है, यहाँ पर आपको मौका मिलता है अपना एसिड बनाने का। अब उसके बाद एक और बातों को बताता हूं मैं। अगर एक आदमी, आपको पैसा उतना ही मिलता है, एक पैसे का फार्मूला क्या है, पैसे का मनी का फार्मूला क्या है, मनी का फार्मूला ये होता है कि मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है, टाइम और दूसरी जो चीज होती है वो होता है स्किल। टाइम और स्किल 2 चीजें आपके पास मौजूद हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। अब लोग गलती कहां पर करते हैं, गलती यहाँ पर करते हैं कि वो जिंदगी भर वो स्किल की तरफ बड़ा ध्यान देते हैं। मिसाल के तौर पर स्किल की तरफ ध्यान दिया, 23-24 साल उन्होंने काम किया, 23-24 साल एक्सपीरियंस हासिल किया, डिग्री ली, फलां डिग्री ली, फलां एक्सपीरियंस हासिल किया, अब फलां कोर्स किया। तो जब वो 23-24 साल उनकी एज हो जाती है, फिर उसके बाद वो कहीं पर जॉब करते हैं तो वहां पर वो टाइम देते हैं, फिर उनको इनकम आती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन अगर डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आएगा, बल्कि उसको टाइम देना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के बाद भी लोगों के इलाज करेगा फिर पैसा आएगा। टीचर बनने से पैसा नहीं आएगा, पढ़ाने से पैसा आएगा। वकील बनने से सिर्फ पैसा नहीं आएगा, केस लड़ने से पैसा आएगा। उसको एक्टिव काम करना पड़ेगा फिर पैसा आएगा, यानी कि स्किल के साथ उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर इंसान कहता है यार मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं फलां भी वहां पर जाकर मैंने डिग्री हासिल की है, फलां जगह मैंने प्रैक्टिकल किया है, यानी कि क्या है, वो कहता है मेरे पास बहुत अच्छी स्किल है, कहीं मैं टाइम नहीं देना चाहता, मैं टाइम नहीं दे सकता, क्या वो पैसा कमा लेगा? अगर एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो कहीं पर टाइम नहीं दे सकता, क्या वो पैसा कमा लेगा? बताएं। स्किल का मतलब होता है हुनर। ये पूछ रही है स्किल का क्या मतलब है, स्किल का मतलब होता है हुनर। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर वो टाइम नहीं देगा तो पैसा नहीं कमाएगा। अब लोग ओवर टाइम लगाते हैं, आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में कहीं पर ओवर टाइम जो लगाते हैं वो, तो ओवर टाइम जितना लगाते हैं तो इनकम बढ़ती है। ठीक है, अब क्या है, टाइम बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है। अब यहाँ पर जो बात मैं समझाने लगा हूं, फोकस कीजिएगा बड़े ध्यान से। फोकस के ऊपर फोकस है आपका, ध्यान के ऊपर ध्यान है आपका, कि ध्यान कहाँ पर है आपका? वेरी गुड। अब यहाँ पर
जो ब्रीक पॉइंट में आपको समझाने लगा हूं। अब लोग गलती करते हैं, वो स्किल की तरफ फोकस करते रहते हैं, टाइम बढ़ाते नहीं। टाइम अगर ओवर टाइम लगाते हैं तो उनको 1-2 घंटे 3 घंटे काम करते हैं। एक इंसान कितने घंटे काम कर सकता है? 10-12 घंटे, इससे ऊपर वो काम नहीं कर सकता। जितना टाइम देगा उतने ही वो पैसे कमाएगा। लोग ओवर टाइम करते हैं पैसे इनकम बढ़ाने के लिए कि हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए। अब हम देखते हैं एक इंसान पूरी जिंदगी कितने घंटे काम कर सकता है। एक इंसान पूरी जिंदगी कितने घंटे काम कर सकता है। अब यहां पर जो कैलकुलेशन में आपसे करवाने लगा, फर्ज कर लें कि एक इंसान एक दिन में 10 घंटे काम करता है। एक दिन में 10 घंटे काम करता है और एक महीने में कितने घंटे वो काम करेगा बताएं। एक महीने में कितने घंटे वो काम करेगा बताएं। अगर एक दिन में 10 घंटे काम करता है, महीना 30 का है, ठीक है, 29 का नहीं है, ऐड कर रहे हैं, 30 का महीना है, ठीक है, 30 का महीना है। 30 का महीने की कैलकुलेशन के मुताबिक बताएं कितने घंटे बनते हैं। एक दिन में 10 घंटे काम करता है तो एक महीने में कितने घंटे बनेंगे? बिल्कुल 300 घंटे बनेंगे। 300, कुछ कह रहे हैं 25 कुछ कह रहे हैं, वाह जी वाह। 300 घंटे बनते हैं। ये 25 किसी हिसाब से आपने निकाल ली। बीच में हम छुट्टियां ऐड नहीं कर रहे, बीच में हम छुट्टियां ऐड नहीं कर रहे। ईद शबरात की किसी कोई छुट्टियां ऐड हम नहीं कर रहे, ठीक है। लगातार हम बढ़ा रहे हैं घंटे। एक दिन में 10 घंटे काम करता है तो एक महीने में 30 दिनों में 300 घंटे बनते हैं। अब एक साल का हिसाब लगाते हैं, ठीक है। 30 यानी कि एक महीने में कितने 300 घंटे बनते हैं और एक साल में कितने बनेंगे? 300 को जरब दो 12 के साथ, एक महीना 30 का लगा रहे हैं। 300 जरब 12 कितना बन गया है? 3600 घंटे, ऐसा ही है। और तकरीबन 24-25 साल बाद, 24-25 एज में, 24-25 साल एज में उसको नौकरी मिलती है। उस जॉब में अगर 10 घंटे काम करता है तो एक महीने में 300 घंटे बनते हैं और एक साल में 3600 घंटे बनते हैं। और 30 सालों में कितने घंटे बनेंगे? यानी 30 साल वो काम कर पाता है। तो बताएं कितने घंटे बनते हैं 30 साल में? 3600 को जरब दो आप 30 के साथ, कितने घंटे बनते हैं? 1,08,000 घंटे। ओ अल्लाह के बंदे, ये 36 लाख किधर से निकाल लिया आपने? 1,08,000 घंटे, 1,08,000 घंटे बनते हैं। यही समझ लें, जो इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ यही उनकी औकात है, यहाँ तक ही वो काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने संडे के भी दिन ऐड किए हैं, यानी कि इतवार के दिन भी ऐड किए हैं। अब ईद शबरात जो छुट्टियां होती हैं, तो वो भी बीच में ऐड किए, यानी घंटे बढ़ाए हैं। तकरीबन 1,08,000 घंटे ही वो काम कर पाता है। अगर एक दिन में 10 घंटे काम करता है तो 30 साल बाद कितने घंटे बनते हैं? 1,08,000 घंटे। अब मैं इस फील्ड की पावर आपको बताता हूँ। फर्ज कर लें कि मेरी टीम में सिर्फ 100 बंदा, मैं ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा, बहुत कम बात करूंगा, सिर्फ 100 लोग, 100 मेंबर 4 घंटे काम करता है, फी बंदा 4 घंटे काम करता है। और मेरी टीम में 100 मेंबर मौजूद हैं, 100 लोग मौजूद हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए काम कर रहे हैं। एक बंदा 4 घंटे काम करता है, सिर्फ 100 मेंबर का हम कैलकुलेशन लगाते हैं, सिर्फ 100 की, ठीक है। 100 बंदा फुल विजनरी है, क्लियर है, उसको पता है मैंने जिंदगी में क्या कुछ हासिल करना है। तो एक दिन में कितने घंटे काम होगा बताओ? एक दिन में कितने घंटे काम होगा?
फिर बंदा 4 घंटे काम कर रहा है, 100 की मेंबर की हम कैलकुलेशन लगा रहे हैं, हाँ 400 घंटे एक दिन में, 400 घंटे एक महीने में कितना बनेगा? एक महीने में कितना बनेगा? 12,000। अब मैं 3 साल का नहीं कहूंगा, सिर्फ 1 साल का हिसाब लगाएं, सिर्फ 1 साल का हिसाब लगाएं। जो 12,000 एक महीने का बना है, उस 12,000 को जब तो 12 के साथ 1 साल का निकल आएगा आपके सामने। एक 1,44,000, 1,44,000, ठीक है, 1,44,000। अब वहां पर 30 साल का हमने हिसाब लगाया था, कितना बनता था? 1,08,000। ये बन रहा है 1,44,000। यानी क्या है वहां पर जो एक बंदा 30 साल बाद पहुंचेगा वहां पर, इधर इसलिए तो कहते हैं कि नेटवर्क साल 2 साल में वो जिंदगी उसकी वहां से शुरू हो रही होती है, जहां पर एक आम बंदे की जिंदगी का एंड हो रहा होता है। समझ आई है? इस फील्ड की क्या पावर है? आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या? ये कह रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। चले, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट कैलकुलेशन रिपीट कर दूं। ये लास्ट कैलकुलेशन मैंने ये बताई है ब्रदर कि अगर आपकी टीम में सिर्फ 100 मेंबर काम कर रहे हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, एक बंदा 4 घंटे काम करता है तो एक महीने में 12,000 घंटे बनते हैं, और 1 साल का सिर्फ हिसाब लगाया है तो ये 1,44,000 घंटे बनते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने कैलकुलेशन जो लगाई थी कि पूरी जिंदगी एक इंसान, वो उसकी समझ लें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां गल जाती हैं पूरी जिंदगी काम करते करते। हम्म तो 1,08,000 घंटे ही काम कर पाता है, जितने घंटे काम करेगा उतनी इनकम मिलेगी उसको। इधर आप कोई इनकम इसलिए बढ़ती है कि आपके घंटे बढ़ जाते हैं, इधर आपके घंटे बढ़ जाते हैं इसलिए आपकी इनकम बढ़ जाती है। अब आपको पता चला होगा कि नेटवर्क कैसे आम जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, उनसे कैसे आगे निकल जाता है, कैसे वो लाइफस्टाइल 2-3 सालों में उसका वो लाइफस्टाइल बना होता है जो लोग पूरी जिंदगी वो लाइफस्टाइल नहीं बना पाते, क्योंकि उसके टाइम बढ़ा जाता है, उसका टाइम वो बढ़ा लेता है अपना। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ये बहुत ही सादा आसान अल्फाजों में आपको समझा रहा हूँ। मैं गोल गोल घुमाकर भी आपको समझा सकता था, मेरा मकसद आपको गोल गोल घुमाना नहीं है, बल्कि सादा अल्फाजों में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना, कि आपको समझ में आ जाए आसान से। क्योंकि मुख्तलिफ माइंड सेट रखने वाले लोग बैठे होते हैं, कुछ ही पढ़े लिखे बैठे हैं, कुछ इतने पढ़े लिखे नहीं है वो बैठे हैं, सबको ये चीजें आसानी के साथ समझ आ जाए। उसके बाद आपको बताता चलूं, पूरी दुनिया में पैसा कमाने के 4 ही रास्ते मौजूद हैं। ये टास्क भी आपका आज ही के टॉपिक के अंदर बनेगा, आज के सेशन के अंदर जो कुछ समझाया जा रहा है, टास्क भी आपका जो आपको सिखाया जा रहा है, टास्क भी आपका यहीं से बनेगा। पूरी दुनिया में पैसा कमाने के 4 रास्ते मौजूद हैं। नंबर 1, पहला रास्ता है ई का, यानी कि सवाल ऐसे होगा कि ई लोग की कैटेगरी में कौन से लोग आ रहे हैं। ई की डेफिनेशन समझ लें, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि इसकी डेफिनेशन ये होगी, ये लोगों के लिए काम करती है, ये लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक इंसान ऑफिस में काम करता है, कहीं पर
काम करता है, दिहाड़ी करता है, कहीं पर भी काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, ई की कैटेगरी में ये लोग आते हैं, जो पर्सन होते हैं किसी ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर एस। अब आपने ऐसा करना है, आपने पेज में लाइन लगानी है, एक लिखना है पार्ट 1, दूसरी साइड पर लिखना है पार्ट 2। पार्ट 1 में आ जाता है ई की डेफिनेशन बता दी है, एम्प्लॉय ये होते हैं यानी कि ये दूसरों के लिए काम करते हैं, ये लोगों के लिए काम करते हैं। अब पार्ट 1 के नीचे आ जाएगा दूसरा ब्लॉक आ जाएगा एस ई का ई का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि ये होते हैं, ये दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते, ये खुद के लिए काम करते हैं, ये खुद के लिए काम करते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, कोई दुकानदार हो गया। अब डॉक्टर जो है वो इलाज करता है, डिग्री हासिल करता है, एक्सपीरियंस हासिल करता है, इलाज करेगा तो पैसा कमाएगा, खाली डिग्री से पैसा नहीं कमाएगा। ठीक है, इसी तरह टीचर है, अगर वो एकेडमी वगैरह पढ़ाता है, ठीक है, तो वो खुद के लिए काम कर रहा है, टीचर बनने से पैसा नहीं आएगा बल्कि पढ़ाने से पैसा आएगा, खुद के लिए काम कर रहा है। एक इसी तरह के बंदे दुकान डाली हुई है, तो वहां पर वो जिसने जो चीजें रखी हुई है उसने दुकान खोलेगा, पैसा आएगा, खाली दुकान में चीजें रखने से दुकान का शटर बंद हो तो पैसा नहीं आएगा। यानी कि ये क्या है, ये खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। इनके माइंडसेट क्या होता है कि ये दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते, ये खुद के ही मुलाजिम होते हैं, यानी खुद के ही नौकर होते हैं, खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो है ये ई से बेहतर होते हैं, जो एस की कैटेगरी में होते हैं ये ई से बेहतर होते हैं। अब ई वालों के पास ना इतनी पैसे की आजादी होती है, ना वक्त की आजादी होती है, क्योंकि सुबह इन्होंने जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, फैक्ट्री जाना होता है, कहीं पर जाना होता है, और शाम को मगरिब टाइम आना होता है। इनके पूरा दिन, पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरती है इनकी, ना इनके पास इतना पैसा होता है, ना वक्त होता है। हाँ, अगर कोई जिंदगी में कोई हादसा आ जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेडिकल का इश्यू बन जाता है, खुशी गमी आ जाती है, तो इनको उधारे पैसे लेने पड़ते हैं उस दौरान, क्योंकि इतना इनके पास पैसा नहीं होता। अपने ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो। उसके बाद जो एस वाली कैटेगरी में होते हैं, इनसे पैसा तो इनके पास दो चीजें होती हैं, या पैसा होता है या पैसा होता है या फिर वक्त होता है। अगर वो टाइम अपने पास निकालते हैं तो उस वक्त पैसा नहीं इनके पास आ रहा होता है। यानी कि एक डॉक्टर है, कहीं पर टाइम देगा, क्लिनिक में टाइम देगा, हॉस्पिटल टाइम देगा तो फ्री पैसा आएगा। एक दुकानदार है, अपनी दुकान में तो टाइम देगा, फ्री पैसा आएगा। वकील है, अपने चैम्बर में जाकर बैठेगा, टाइम देगा, फ्री पैसा आएगा, केस लड़ेगा। इसी तरह यानी कि ई और एस ये आ जाती है एक्टिव इनकम, ये आ जाती है एक्टिव इनकम में। ये भी उस 3 पिलर के ऊपर खड़े होती है, जो आपको 3 पिलर बताए हैं, वर्क, मनी, होम, ये भी 3 पिलर के ऊपर खड़े होते हैं, ये 2 ब्लॉक वाले, ई और एस वाले। अब डॉक्टर अगर फोत हो जाता है तो उसका बेटा थोड़ी ना वो मरीजों को देखना शुरू हो जाएगा। यानी कि ई और एस वाले 3 पिलर के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। ये आ जाता है आम लोगों की कैटेगरी, ये आ गया पार्ट 1। अब दूसरी साइड पे जो मैंने कहा था कि एक साइड पे लिखें पार्ट 1 के नीचे ये लिखें ई और एस, और पार्ट 2 में आपने लिखना है बी। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। अब ये क्या, इनकी क्या डेफिनेशन है कि इनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, इनके लिए लोग काम कर रहे हैं। अब ई की क्या डेफिनेशन बताई थी कि ये लोगों के लिए काम करते हैं, एस की डेफिनेशन बताई थी कि ये खुद के लिए काम करते हैं, बी की डेफिनेशन है कि इनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, इनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कंपनी का मालिक, उनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, उनको सिस्टम एक बना होता है, सिस्टम से पैसा आ रहा होता है, उस सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब इसमें मिसाल देता चलूं, कंपनी का ओनर हो गया, जैसे कि जैज कंपनी का ओनर हो गया, हफीज आमिर हो गया जैज कंपनी का ओनर। अब क्या है, हम लोग जैज की सिम यूज करते हैं, पैकेज लगाते हैं, तो हम लोग उस सिस्टम को चलाने का जरिया बनते हैं। यानी कि क्या है, इनको लोगों के जरिए से पैसा आ रहा होता है, क्योंकि लोग इसके सिस्टम बना रहे होते हैं, इसने सिस्टम दिया होता है।
उसके बाद आ जाता है आई, ठीक है, नंबर 4 पर आ जाता है आई। इसका मतलब होता है इन्वेस्टर। अब इनके लिए पैसा काम करता है, इनके लिए पैसा काम करता है, ये पैसों से काम लेते हैं। जैसे ये मिसाल देता चलो, एक डॉक्टर कहता है यार मैंने ना हॉस्पिटल खोलना है तो मेरे पास पैसे नहीं है। इन्वेस्टर कहता है यार चलो मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसा लगा देता हूँ, जितने मरीज आएंगे जितना प्रॉफिट आएगा वो इसमें से इतना परसेंटेज मेरा होगा। इसी तरह एक बंदा कहता है यार मेरे पास हुनर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना कोई सेटअप खोल सकूं, अपना बिजनेस और कोई अपना दुकान खोल सकूं ऐसी। तो कहता हूँ पैसा मैं लगाता हूँ, टाइम तू दे, ठीक है, बीच में जितना प्रॉफिट आएगा मेरा आएगा। इसी तरह कंपनी के शेयर वगैरह खरीदते हैं ये इन्वेस्टर, ठीक है। यानी कि इनके लिए पैसा काम कर रहा होता है। एक पार्ट 1 बताया मैंने, ई और एस पार्ट 1 में होते हैं और पार्ट 2 में होते हैं बी और आई। जो पार्ट 1 की सोच होती है कि हमें कोई काम मिल जाए हम काम कर लेंगे, हमें काम मिल जाए तो हम काम करना जानते हैं, हमारे पास हुनर है। ये ई वालों, ये जो ई और एस की सोच होती है पार्ट 1 वालों की। और पार्ट 2 वालों की सोच होती है हम काम करवाना जानते हैं। पार्ट 1 की सोच होती है हम काम करना जानते हैं और पार्ट 2 की सोच होती है हम काम करवाना जानते हैं। आप बताएं कि अच्छा लाइफस्टाइल कौन जी रहा होता है, काम करने वाला, काम करवाने वाला? पार्ट 2 वाले काम करवाने वाले, ऐसा ही। अब जैसे कि अब इसकी मिसाल देता चलो, इनकी सोच कैसी होती है काम करने वाली। जैसे मिसाल के तौर पर ई की मिसाल देता चलो, ई के अंदर जो लोग होते हैं डिग्री हासिल करते हैं, कोर्स हासिल करते हैं, तो कहते हैं मैंने ये काम करना है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी कर लेता हूँ। क्योंकि वो करते ही इसलिए ताकि उसको मैं यूज करके मैं इनकम कमा सकूं, स्किल को यूज करते हुए। ताकि मुझे, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक बंदा इलेक्ट्रिशियन का इंजीनियर है, वो अप्लाई करता है, वो कहता है कि मैंने इलेक्ट्रिशियन कोर्स इसलिए किया है तो ताकि मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए। वहां पर वो क्या है, वो कहता है मैं काम करना जानता हूँ, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस, मैं काम करना जानता हूँ। अच्छा काम करना जानते हैं, B2 वाले कहते हैं हम काम करवाना जानते हैं, आ जाओ, उससे काम करवाते हैं। यानी कि अगर उसको 1 घंटे का 100 रुपया उसको दे रहे हैं ना, तो 300 का काम लेते हैं उससे, उससे 300 का काम लेते हैं। 100 रुपया उसको देते हैं, 100 रुपया जो सुपरवाइजर होता है, SM होता है, AM होता है, जो सिस्टम को चला रहे होते हैं, जो ऑफिसर की कैटेगरी में होते हैं, उनकी सैलरी उसके बीच में होती है। वो 100 रुपया उस कंपनी के ओनर का होता है। यानी कि जो पार्ट 1 में होते हैं उनकी सोच होती है हमें काम मिल जाए हम काम कर लेंगे, हमने जिंदगी ऐसे नहीं हमने कोर्स किए, ऐसे नहीं हमने ये डिग्री हासिल की, ऐसे नहीं हमने स्किल हासिल की, हमें काम मिले हम ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे, फलान जगह अप्लाई करेंगे। हाँ आप ये हासिल करो, ये कोर्स करो, आप फलान जगह अप्लाई कर सकते हो। हमें बचपन ही में ये सिखाया जाता है बेटा ये कोर्स कर लो फलान जगह नौकरी मिल जाएगी, ये कर लो फलान जगह नौकरी मिल जाएगी, फलान जगह काम कर लोगे आप, ये हमें ये स्किल सीख लो। टीचर भी कहते हैं बेटा ये स्किल सीख लो, फलां कंपनी बहुत अच्छी है, वहां पर जॉब आपको मिल सकती है। जब बचपन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ज़हन ही ये बनाया गया नौकरी का, तो मालिक कहाँ पर बने? ये नहीं सिखाया जाता बेटा ये स्किल सीख लो इससे तुम कंपनी बना सकते हो, बल्कि ये कहा जाता है इससे सीख लो फलां कंपनी में तुम काम कर सकते हो। जब एक ख्याल ही नहीं आया, जब एक बीज को ही नहीं बोया गया, हमारा जो ख्याल है वो एक बीज की तरह काम करता है, वो दिमाग हमारा जमीन की माना होता है। जब एक बीज ही नहीं बोया गया तो वो दरख्त कैसे आप हासिल कर सके, कैसे दरख्त आपको मिलेगा, कैसे वो उसके फल आप एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह ये आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आपको नहीं मिलने वाली।
क्योंकि जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में निकल कर लोग जिधर जा रहे हैं, जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप वैसी ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि रास्ता वही है, मैदान वही है, उस मैदान से हटकर काम करेंगे तो हटकर लाइफस्टाइल मिलेगा। और एक और बात, यहाँ पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मैं तलीम को गलत नहीं कह रहा, मैं तलीम को गलत नहीं कह रहा, गुलामी का माइंडसेट जो दिया जा रहा है उसको मैं कह रहा हूँ। अगर उस तलीम से वो बिजनेस ओनर बनता है, उस तलीम से नौकरी लेने के बजाय नौकरियां देने वाला बनता है, फिर तो है। मगर ऐसी माइंडसेट बनाया ही नहीं जाता, ऐसा माइंडसेट दिया ही नहीं जाता, ऐसी स्किल ही नहीं दी जाती। स्किल दी जाती है कि किसी और के काम आए। मैं ना रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था कि जो अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग, इन्होंने बड़ी सपोर्ट की, ये बड़ी सपोर्ट करते हैं ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों को, ये पैसे देते हैं कि ये सिलेबस ऐड करो, ये करो। मैं ये स्टडी कर रहा था, तो ये ना अमीर लोग ये चाहते थे कि हमें अमीर नौकर मिले, हाँ जोड़ी, हमें पढ़े लिखे नौकर मिले। अमीर लोग चाहते थे कि हमें पढ़े लिखे लोग मिले, पढ़े लिखे लोगों से हम काम लें, इनको इतना सिखा दो, इतना समझा दो, सिर्फ इतने तालीम देनी है, इतनी महदूद इनको नॉलेज देना है जहां पर ये सिर्फ काम करने वाला माइंडसेट बने। इनका माइंडसेट सिर्फ इतना बने कि सिर्फ ये काम करने वाला माइंडसेट तक उस सर्कल के अंदर रहेंगे, उनका इल्म, उनका नॉलेज सिर्फ इस सर्कल तक ही रहे कि सिर्फ ये स्किल सीखे, इनको ये कहे कि फलान जगह पर तुम काम करोगे, तुम ये तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ काम करने वाला इनका माइंडसेट हो, इस लेवल की तालीम देनी है बस। तो ये चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है। अब पता, अब यहाँ पर मुझे मैसेज आया है, सर स्कूल टीचर तो बच्चों को बल्कि मना करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि ये रियल नहीं। अब गलती उनकी भी नहीं है, उनको भी पीछे से सिस्टम यही मिला है, उनको सिस्टम ही ये मिला है, उनको भी उनके भी ख्वाब लोग, उनको भी, वो भी ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भी क्या है, ई और एस की कैटेगरी में आ रहे हैं, पार्ट 1 की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो पार्ट 1 वालों को अगर सोच होती है पार्ट 2 वालों की, तो खुद ना चले जाते उधर। अगर उनके पास नॉलेज होता, इंफॉर्मेशन होती ई और एस वालों को, तो वो खुद ना पार्ट 2 की कैटेगरी में चले जाते। उनके पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या है वो बताएंगे, आपको क्या वो मशवरा देंगे? समझ आ रही है? चलना, वेरी गुड। तो अपनी ये स्किल ये आपके अंदर होनी चाहिए, काम करवाने वाली स्किल, ठीक है? आपके अंदर स्किल ये होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीजें की अंडरस्टैंड करवाते हैं ये टीचर। पता क्या कहते हैं, ये तुमने ये चीज स्किल नहीं हासिल की है ना, तो मिस्त्री के साथ दिहाड़ियां ही करोगे, ये ईंटें ही ढोओगे तुम, फलान जगह तुम्हें, वहां फैक्ट्री में तुम्हें जॉब मिल जाएगी, छाँव में जॉब करोगे, हैं धूप नहीं तुम्हें लगेगी। क्या वो भी नौकर होता है? वो भी नौकरी ही करता है। वो कौन सा वो कंपनी का मालिक बन जाता है? अब होता पता क्या है, थोड़ा सा आपको इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करवा दीजिए। अब पाकिस्तान में ना नौकरियां नहीं आपको मिल सकती, वो इसलिए नहीं मिल सकती इतनी, सब लोगों को नौकरी इसलिए नहीं मिल सकती कि जितनियां नौकरियां देंगे उतना ये खजाना खाली होगा, कौमी खजाना उतना खाली होगा, क्योंकि तनख्वाहें जानी है। फिर ये करते क्या है, आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करवाता चलूं, ये करते हैं क्या है, करते ये ऐसे है कि अगर सैलरी देनी हो ना, कौमी खजाना भरना हो, बीच में भरना भी हो, और अब क्योंकि मुख्तलिफ सियासतदान ये दावा कर देते हैं हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, जब वो आते हैं हुकूमत में फिर उनको पता चलता है ये कौमी खजाना तो खाली है, खाली है, लेकिन दावा तो कर चुके होते हैं
जब ये दावा कर चुके होते हैं तो फिर पता क्या करते हैं, ये फिर करते हैं ऐसे हैं, वैकेंसियां जारी करते हैं 10 और 10,000 बंदा अप्लाई करने वाला होता है और फॉर्म की कीमत रखते हैं देते हैं 500-600 रुपए फॉर्म की अप्लाई करने के लिए। जब वो 10 उन बंदों ने 10 बंदों को रखना है, 10,000 बंदे अप्लाई करने वाला है और एक फॉर्म की कीमत है तकरीबन 500 रुपए। अब 10,000 बंदों ने वो फॉर्म लेना है, ठीक है, 10,000 बंदों ने वो फॉर्म लेना है, पैसा उनके पास जाना है, वही पैसा 10 बंदों को सिलेक्ट किया है, वही पैसा उनकी सैलरी में देना है, वही पैसा उनको देना है उनकी सैलरी में। फिर दोबारा जब पैसा कम हो फिर वैकेंसियां जारी कर देनी है फिर वैकेंसी जारी कर देनी है। कई बार ऐसा भी कर देते हैं, चलो यार बैन हो गया, वैकेंसियां जी बैन लग गई, वैकेंसियां जी बैन लग गया। कई बार ऐसा भी करते हैं, या फिर ये ऐसा करते हैं, एक तो ये इनके पास हरबा होता है, दूसरा हरबा इनके पास ये होता है कि इन्हें ये बाहर बाहर जो गोरे होते हैं उनके साथ बात करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप हमारे मुल्क में आए, अपना बिजनेस खोल लें, एक कंपनी बनाएं, हमारे लोगों को नौकरियां दें, तो आवाम का मुंह तो चुप करवाना होता है। वो ऐसा करते हैं कि वो बाहर से गोरा आता है, अपना सिस्टम बनाता है, कंपनी बनाता है, हमारे ही लोगों से काम लेता है, अपनी चीज हमारे ही मुल्क में सेल करवाता है। हम हाँ, कुछ पैसा उनको जाता है टैक्स की सूरत में, बाकी पैसा मुल्क से बाहर जा रहा होता है, बाकी पैसा मुल्क से बाहर जाता है, हमसे ही चीजें बनवाता है, हमसे ही वो चीजें बनवाते हैं, हम हमारे ही मुल्क में सेल होती हैं और प्रॉफिट जा रहा है बाहर। क्या है, अवाम का मुंह बंद, इधर सियासतदान भी खुश, अवाम भी खुश, मुल्क उधर का उधर। हाँ, मुल्क की तरक्की किसमें होती है, बिजनेसमैन में, जब मुल्क के अपने बिजनेसमैन होते हैं। क्यों, वो फिर टैक्स देते हैं। हमारे इकोनेक्स में जो है, इकोनेक्स की बात करें चलूं, अब इकोनेक्स है पाकिस्तानी कंपनी, इकोनेक्स है पाकिस्तानी कंपनी। इकोनेक्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने 3,000 रुपए दिया, प्रोडक्ट ली, ठीक है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मिसाल के तौर पर कंपनी के ओनर के पास पैसे चले गए, प्रॉफिट कंपनी के ओनर के पास गया, कंपनी के ओनर ने बीच में जो उसका टैक्स बनता है हुकूमत का उसको दिया, बाकी जो प्रॉफिट है कंपनी के ओनर के पास है। कंपनी के ओनर के ने फर्ज कर लें उसने किसी होटल में खाना खा लिया, होटल में खाना खा लिया, उस होटल वाले ने वो पैसे अपनी वाइफ को दे दिए, उसकी वाइफ ने अपने बच्चों को फीस दे दी, ठीक है, बच्चों की पॉकेट मनी दे दी, उस बच्चे को फिर इकोनेक्स वाला कोई बंदा अप्रोच कर लेता है, ज्वाइन करवा लेता है, फिर पैसा पाकिस्तान के अंदर ही गर्दिश करता रहता है, बाहर नहीं जाता, पाकिस्तान के अंदर ही रहता है। हाँ, अगर जब ये कंपनी इंटरनेशनल हो जाएगी, बाहर से पैसा पाकिस्तान में आए, जब हमारी कंपनी इंटरनेशनल हो जाएगी तो बाहर से पैसा आएगा, इकोनेक्स का जो पैसा है पाकिस्तान के अंदर ही गर्दिश कर रहा है, ठीक है। मुल्क के जो अपने ही बिजनेसमैन होते हैं वो कौमी खजाने को भरते हैं टैक्स देकर। समझ आ रही है? वेरी गुड। अब समझ आ रही है क्या क्या चीजें चल रही हैं? तो क्या है, मुल्क की तरक्की मुल्क के अपने बिजनेसमैनों में होती है, ना कि ये अब मिसाल के तौर पर सरकारी जॉब है पक्की नौकरी, अब उसे पता क्या होता है, उससे कौमी खजाने में बर्डन आता है। अब तो ये पेंशन तो अब खत्म कर दी इन्होंने, अब जो मुल्क के हालात है पेंशनें खत्म कर दी इन्होंने, अब पेंशन वगैरह किसी को नहीं मिलनी, अब पेंशन
खत्म, तो कौमी खजाना खाली होता है। अच्छा, ये तो आप मुझे ये बताएं कि कब ये हम तकरीबन 5 या 10 मिनट में ये क्लोज कर देंगे सेशन। अभी थोड़ा सा कुछ रहता है जो आपको समझाना है अभी। अब उसके बाद इस फील्ड का फायदा आपको बताता चलो। इस फील्ड में आपकी एक दूसरे के साथ किस्मत जुड़ी होती है, एक दूसरे के साथ किस्मत जुड़ी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको मैंने डायरेक्ट, जिनका मैं स्पॉन्सर नहीं हूँ, जिनको मैंने डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करवाया। अब किस्मत के साथ किस्मत जुड़ने की वजह से आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस्मत के साथ किस्मत जुड़ने से आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब ये किस्मत के साथ किस्मत क्या क्या चीज जो समझाना चाह रहा हूँ वो मैं एक आपके साथ वाकया शेयर करता हूँ, एक वाकया शेयर करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जो है हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक भाई ने लिखा है कि सर डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, क्योंकि जो बाहर की कंपनी पाकिस्तान में सेल उनकी हो रही है और पाकिस्तान गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान के अंदर मुझे आपसे ही पूछता हूं मैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई 5 ऐसी कंपनी का नाम बताएं जिनसे बाहर से पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, जिन जो सेल बाहर चीज हो रही है, बाहर से पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। कोई ऐसी मशहूर 5 कंपनी के नाम बता सकते हैं पाकिस्तान में आप? कोई भी नहीं। हाँ, इंशाल्लाह ताला इकोनेक्स जो है ये देखते जाएं, इसके मुकाबले में कोई भी कंपनी का प्लान नहीं है। सबसे फास्ट जो एक मुल्क की तरक्की के लिए जो काम होता है, नेटवर्किंग होती है। जब इस अब आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा कि जब इंटरनेशनल कंपनी होगी, पाकिस्तानी को नीचे घोड़े काम कर रहे होंगे, पाकिस्तानी को नीचे ये इंडिया वाले और दीगर मुल्कों वाले पाकिस्तानियों के नीचे काम कर रहे होंगे, पाकिस्तान हमारा मुल्क ग्रो हो रहा होगा। बिल्कुल, जो पैसा बाहर जा रहा है ये इकोनेक्ट वापस लेकर आएंगे, ये आप और हम लोग लेकर आएंगे वापस पैसा। यानी कि आप अपनी तरक्की के साथ साथ मुल्क की भी तरक्की का जरिया बन रहे हैं। आप खुश नसीब है। अच्छा, मैं ये आपको ये बता रहा था किस्मत के साथ किस्मत जुड़ी, और किस्मत के साथ किस्मत जुड़ी हुई है, इसका क्या फायदे आपको मिल रहे हैं। अब इसके लिए मैं एक वाकया शेयर करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत की औलाद जवान नहीं हो रही थी, यानी कि कुछ वो उम्र पाती थी उसके बाद फोत हो जाती थी, जवान नहीं हो रही। ऐसे ही उसके साथ कुछ हादसे हुए उस औरत के साथ। वो औरत ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहती है कि आप अल्लाह के नबी हैं, अब हम कलाम होते हैं अल्लाह ताला से, तो आप अल्लाह ताला से पूछ के ना मुझे बताएं, क्या मेरी किस्मत में औलाद का जवान होना नहीं लिखा हुआ, मेरी औलाद फोत हो जाती है। एक उम्र पाती है उसके बाद फोत हो जाती है, जवान ही नहीं हो रही। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह ताला के साथ कोई दूर पर हम कलाम होते हैं, तो अल्लाह ताला से पूछते हैं कि वो औरत ऐसे मुझसे बात कर रही थी, तो पूछ रही थी, तो आप मुझे बताएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस औरत की किस्मत में औलाद का जवान होना नहीं लिखा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही जब औरत के साथ दोबारा मुलाकात होती है तो उस औरत को बताते हैं कि आपकी किस्मत में औलाद का जवान होना नहीं लिखा हुआ। वो औरत रोती हुई घर चली जाती है। जब वो घर चली जाती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए दूसरे एरिया में चले जाते हैं। उस वक्त उस औरत की औलाद हो जाती है, तो वो सोचती है कि इसने तो जवान नहीं होना, इसने तो मर जाना है।
इसी वो टेंशन में थोड़े से दिन उसके गुजरते हैं। तो फिर वो कहती है चलो मैं इसने रहना तो है नहीं, चलो जो दिन है जो टाइम है उतनी देर तक के लिए मैं अपनी खुशियां तो पूरी करूं। उतनी देर तक मैं अपने लाड वगैरह खुशियां वगैरह पूरी कर लेती हूँ। ऐसे करते करते लाड करते करते वो उसका ना निकाह एक छोटी बच्ची से कर देती है। ठीक है, उसका निकाह अपने छोटे बच्चे का निकाह छोटी एक लड़की से कर देती है। जब कर देती है तो वो लड़का फोत ही नहीं होता, वो लड़का फोत ही नहीं होता। तो वो जवान होना शुरू हो जाता है, आगे उसकी भी औलाद हो जाती है। पुराने जमाने में उम्रें काफी बड़ी हुई करती थी, उसकी भी औलाद हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दोबारा उसी एरिया में आना हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, जब देखते हैं कि वो उसकी औरत ने बच्चा उसकी गोद में है, वो कहते हैं ये तो बच्चा बड़ा नहीं हो, वो समझे इसी औरत का बच्चा है। तो औरत कहती है कि ये मेरे बच्चे का बच्चा है, ये मेरे बच्चे का बच्चा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, अल्लाह ताला के साथ दोबारा हम कलाम मुझे होते हैं। अल्लाह ताला से पूछते हैं कि आपने तो बताया था ये इस औरत की किस्मत में औलाद का जवान होना नहीं है, लेकिन इसके बच्चे का बच्चा है, इसके बेटे का बेटा हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी बात वही है, मेरी बात वही है। इस औरत की किस्मत में अभी भी औलाद का जवान होना नहीं लिखा, लेकिन इसने अपने बच्चे का निकाह जिस लड़की से किया है उस लड़की की किस्मत में अभी बेवा होना नहीं लिखा हुआ, इसलिए उसकी किस्मत उसके साथ अटैच हुई है, इसलिए उसकी उम्र बढ़ गई है। अब यहाँ किसी फील्ड में भी ऐसा ही है, इस फील्ड में भी आपकी किस्मत जुड़ी हुई होती है। अगर आपकी किस्मत में बड़ी टीम बनाना नहीं लिखा हुआ, आपकी टीम में एक ऐसा बंदा शामिल हो जाता है जिसकी टीम में बड़ी टीम बनाना लिखा हुआ है, अच्छी इनकम कमाना लिखा हुआ है, अमीर बनना लिखा हुआ है, आप खुद ब खुद हो जाए। तो इसी तरह यानी क्या है, आपको ये ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास रेफरेंस बहुत सारे होंगे। जैसे कि मिसाल देता चलो, मैडम आसफा सती की किस्मत में लिखा हुआ था कि उनको फैसल ब्लाउज मिला, फैसल ब्लाउज की किस्मत में लिखा हुआ था कि उसने इतनी टीम बनानी है, उसने इतनी स्ट्रगल करनी है, वो इतना जुनूनी है, इतना उसने काम करना है, इतनी टीम खड़ी करनी है। तो इसी तरह अब जैसे कि मिसाल देता चलो, मेरी टीम में बाबर भाई है, बाबर गिल है। अब इन्होंने अच्छी टीम बनानी थी, इनके कामयाबी की भूख थी। ठीक है, उस कामयाबी की भूख अपनी पूरी करते करते मैं ऑटोमेटिक ग्रो होता गया। मेरी टीम में बहुत सारे लीडर हैं, ठीक है, वो जो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, कि किस्मत के साथ किस्मत जुड़ी है, इसलिए आगे ग्रो होते जा रही। हाँ ये है, जहां पर जैसे कि मिसाल के तौर पर आप इस वक्त ट्रेनिंग कैसे ले रहे हो, किस्मत के साथ किस्मत जुड़ी है, इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हो आप। वरना आप तो मुझे आप में से सब ज्यादातर लोग हैं जो मुझे जानते ही नहीं है। क्या फिजिकल मुलाकात हुई है? नहीं हुई है। आपके स्पॉन्सर ने आपको गाइड किया, ट्रेनिंग गाइड किया, अब उसके ऊपर वाली अपलाइन के बाद आपको पता चला यार ये भी हमारे सीनियर में आते हैं, फलाम का पता चला यार ये भी हमारे सीनियर में आते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बैच आप इस वक्त ले रहे हैं, नॉलेज से फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, जो चीजें बहुत अरसे बाद समझ में आनी थी वो अभी आपको समझ आ रही है। वो चीजें क्या है, किस्मत के साथ किस्मत जुड़ी हुई है, कि मेरा एक्सपीरियंस आप तक पहुंच रहा है, वक्त से पहले पहुंच रहा है, वक्त से पहले वो चीजें समझ रहे हैं, जो चीजें आप नहीं देख रहे थे वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं वक्त से पहले, कि क्या है ये उस किस्मत के साथ किस्मत जुड़ी हुई है, इसलिए आपको ये फायदे हासिल हो रहे हैं। समझ आ रही है? अच्छा, ये कहा जा रहा है कि सर एक स्टोरी और सुना दें। चलें, किसके रिलेटेड आप सुनना चाहते हैं स्टोरी? किसके रिलेटेड स्टोरी सुनना चाहते हैं आप?
चलें, ये आज हमारा लास्ट डे है, ठीक है, आज हमारा लास्ट डे है। उसके बाद आपकी टेस्टिंग की तैयारी हो जाएगी। आपने आज का टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। आज के टास्क में जो दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपने टास्क कंप्लीट करनी है। अपलाइन स्टोरी, अच्छा चलिए अपलाइन के रिलेटेड स्टोरी सुना देता हूँ। टेस्ट कब होगा? आपने टेस्ट अपनी, पहली बात है आपने अपने सीनियर को देना है टेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आपकी टीम में ब्रॉन्ज, अगर आप पेड मेंबर हैं, आपकी टीम में अगर ब्रॉन्ज आ रहा है, पहले ब्रॉन्ज को टेस्ट देना है। जो ब्रॉन्ज है वो पहले अपने सिल्वर को टेस्ट देगा, ठीक है। जो सिल्वर है वो पहले गोल्ड को टेस्ट देगा अपना, ठीक है। आपका गोल्ड टेस्ट लेगा, ठीक है। लास्ट फाइनल टेस्ट मैं लूंगा, ठीक है। आप अपने ब्रॉन्ज से पास होकर, सिल्वर से, ब्रॉन्ज से पास होकर, ठीक है, या ब्रॉन्ज और सिल्वर है, यानी कि साथ साथ उनसे टेस्ट वो लेंगे आपका। उनसे जो पास होकर निकलते जाएंगे, गोल्ड टेस्ट लेगा। गोल्ड मुझे लिस्ट देगा कि ये टेस्ट में पास है, उनका टेस्ट मैं खुद लूंगा। फिर उसके बाद वो स्पेशल फोर्स में शामिल होगा। समझ आ गई? अच्छा, जो मेरे साथ डायरेक्ट है वो मुझे टेस्ट दे देंगे, ठीक है। जो मेरे साथ डायरेक्ट हैं वो मुझे टेस्ट देंगे। स्पेशल फोर्स में कौन सी ट्रेनिंग होगी? स्पेशल फोर्स में लोगों से बातचीत करने का हुनर सीखेंगे आप, ठीक है। लोगों से बातचीत कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करनी है, कि अब पैसा कहाँ से, आपको अच्छी टीम कैसे बिल्ड करेंगे आप, ठीक है। कैसे लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत करने का हुनर आपको पता चलेगा कि हमने कैसे कैसे बातचीत करनी है, प्लान को कहाँ से शुरू रखना है, ऑफलाइन कैसे काम करना है, ये चीजें आपको पता चलेंगी कि कैसे बात, जब जो कुछ आपको सिखाया जाया गया ना इस वक्त, माइंड सेट के मतलब बताया गया है, आपका खुद को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस नॉलेज को किस किस जगह पर इस्तेमाल करेंगे और कितना कितना नॉलेज इस्तेमाल होगा, किस किस जगह पर कौन कौन सा पॉइंट लगेगा। ये मैसेज आ रहा है कि सर हमें सिर्फ टीम बनाने से पैसे मिलेंगे। आपको सेल के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सेल आप खुद जितनी कर लें या फिर टीम बनाकर सेल करवा दें, ठीक है। टीम बनाकर सेल होती है तो टीम को टीचर ट्रेन कर रहे होते हैं आप, तो टीम से आपको जो इनकम आ रही होती है वो आपका एसेट में काउंट होता है, वो आपका एसेट बन रहा होता है। टेस्ट आपका लिया जाएगा कॉल के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर लिया जाएगा। कम्युनिटी ज्यादा हुई तो जूम पर लिया जाएगा। ये क्या है टीम सेल, मतलब अब मेरे ख्याल में कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है काम करना कैसे है। तो टेस्ट में बहुत सारी चीजें, जब आप टेस्ट देंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि टेस्ट देंगे तो फिर आपका वो माइंडसेट होगा कि आप एडवांस लेवल की चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, एडवांस लेवल की स्पेशल फोर्स में शामिल होकर चीजें आसानी के साथ समझ पाए। और गोल्ड का भी मैं टेस्ट ले सकता हूँ, जो गोल्ड है उनसे भी कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। अगर उनकी टीम में से उन्होंने जो लिस्ट मुझे दी, उस लिस्ट में से किसी पर्सन से सवाल नहीं आएगा तो मैं गोल्ड से पूछूंगा कि आपने इसका आंसर क्या है। तो तैयारी सबने अपनी रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला देखते जाएं। जी, और टेस्ट का जो टाइम होगा ये समझ लें, आज 28 नवंबर है, 29
ये महीना 30 का है, ये महीना 30 का है, बताएं आप, महीना 30 का है ये। हाँ चलें, फिर ऐसा करेंगे 2 तारीख तक, 2 तारीख तक, ठीक है, आप सब ने अपने अपने टेस्ट क्लियर करवा लेने। जो ट्रेनिंग लेना चाहता है, स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, 2 तारीख तक अपने टेस्ट कंप्लीट करवा लेने। 2 तारीख के बाद मैं फाइनल टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा अलग अलग टीमों के। हो सकता है इकट्ठे ले लूं, हो सकता है 3-3 4-4 गोल्ड के लिस्ट जो टीम आ रही होगी उनका टेस्ट ले लूं, क्योंकि सब लोग हमारे साथ चल भी नहीं सकते, सब लोगों के ऊपर हम मेहनत भी नहीं कर सकते। अभी अभी बेसिक लेवल जिनका क्लियर नहीं है वो अपना बेसिक लेवल क्लियर करेंगे। जिनका बेसिक लेवल ये चीजें सीख चुके होंगे, ये तमाम चीजें, फिर उनको आगे सीखने को मिलेगा आगे चीजें। मैंने कल फिजिकल सर हमारे लिए प्लीज। अच्छा कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम भी हो रहे हैं। और मैं टेस्ट मैं आपको बताता चलूं, मैं 3 डेट से टेस्ट स्टार्ट लूंगा, 3 से लेकर और 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। इस दौरान आपने तमाम टीमों के अपने टेस्ट क्लियर करवा लेने, ठीक है। इस दौरान टेस्ट मैं लूंगा। अगर किसी का एग्जाम आ रहे हैं तो अगर वो 2-3 दिन बाद टेस्ट देना चाहेगा वो दे सकता है, यानी 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद एडवांस लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 15 दिसंबर में क्लोज हो जाएगा टेस्ट लेने का सिलसिला। इनविटेशन प्रेजेंटेशन ये अच्छे से गाइड उनको ही किया जाएगा इनविटेशन प्रेजेंटेशन के हवाले से, जो स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे। ये मोहम्मद शुहेब भाई लिख रहे हैं फिजिकल टेस्ट का बता दें। आपकी बात नहीं समझा मैं। फिजिकल टेस्ट ये आपका कॉल पे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल पे टेस्ट हो सकता है या फिर जूम पर टेस्ट हो सकता है। हम्म। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का तरीका बता देता हूँ। सवाल लिखें, सवाल के बाद जुबानी आप सवाल को दोहराएं, अपनी रिकॉर्डिंग करें वॉइस वॉइस, फिर उसके बाद सुने, ठीक है। ये आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब फाइनल टेस्ट मैं लूंगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको आ जाएगा। जी, स्पेशल फोर्स में मैं ट्रेनिंग दूंगा। स्पेशल फोर्स में लाइव डेमो हुआ करेंगे, लाइव डेमो भी हुआ करेंगे जहां पर स्पेशल एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मैं दूंगा और बहुत सारी चीजें होंगी आपकी नहीं होनी। ये समझ लें, ये सिर्फ एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपने सीखना है। ये बेसिक चीजें क्लियर कर लें अपनी, तो इंशाल्लाह ताला एडवांस में बहुत कुछ सीखने को। हाँ बिल्कुल, जो आपको सवालात दिए गए हैं इन सवालात के अंदर ही से टेस्ट लिया जाएगा आपका। सर अच्छा, ये आपने, आपके पास अगर मिस है, कोई ट्रेनिंग वगैरह मिस है आपके पास, ठीक है, तो आपने बाकी ट्रेनिंग ली है, सिर्फ एक एक ट्रेनिंग मिस है, तो आप अपने सीनियर से वो सवालात क्लियर कर लें, ठीक है, तो वो आपको क्लियर कर देंगे। टेस्ट की टाइमिंग बता दी जाएगी, ठीक है, टाइमिंग क्या है, आप टेस्ट तो क्लियर करें अपने ब्रॉन्ज। आपके 2 आपने टेस्ट देने हैं, ठीक है, आपने 2 टेस्ट देने हैं, 2 टेस्ट ब्रॉन्ज को दे दें या सिल्वर को, अब गोल्ड को लाजमी देना है आपने अपने टेस्ट, ठीक है, गोल्ड को टेस्ट देना है, और या फिर अपने ब्रॉन्ज को दे दो या सिल्वर को दे दो एक टेस्ट, ठीक है।
जो आपको लीड कर रहा है, जो आपको टाइम दे रहा है, जो आपको ट्रेनिंग करवा रहा है, ब्रॉन्ज करवा रहा है या सिल्वर करवा रहा है। ब्रॉन्ज और सिल्वर में से एक को टेस्ट दे दें और एक टेस्ट गोल्ड को दे दें, फाइनल टेस्ट मैं लूंगा। ये मैसेज आ रही है कि सर आपको देखना है, लो जी। आपने चैनल पर नहीं है, आपने आपके पास चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल, वहां पर मैंने वीडियो अपनी डाली हुई है। हम्म। चलें, ये आपके पास ना, ये जो टास्क आपको दिए गए डे 1 डे 2 का टास्क दिया गया आपको, जो वो वीडियोस आपको जो प्रोवाइड की गई हैं वो मेरा ही चैनल है, ठीक है। ये मैंने आपको शेयर भी कर दी है। ये ग्रुप में आ चुका है, ये मैंने चैट में शेयर कर दिया है, ठीक है, लिंक। और कुछ इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आगे चलकर। क्या लिखा हुआ है सर, ऑनलाइन स्टोर पे अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करना हो तो वो किसी को कैसे सेल करते हैं? ऑनलाइन स्टोर पर आप वो प्रोडक्ट सेल करके मार्जिन आप हासिल कर सकते हैं जहाँ पर सीसी मौजूद है, ठीक है। कूपन कैश, जहाँ पर सीसी लिखा हुआ है, कूपन कैश 5% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, 15% लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, जितना परसेंटेज लिखी होगी उस हिसाब से आपको कैशबैक आएगा। तो आप ऐसा करेंगे कि आप वो अपनी आप तस्वीर लगा लेंगे, ठीक है। स्टेटस पर जहां पर भी आप तस्वीर लगाते हैं उनको चीज पसंद आती है, अपने अकाउंट से ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। एड्रेस उनका लिख देंगे आप। उसकी पेमेंट वो कंपनी को सेंड कर देगा ना, स्क्रीनशॉट आपको दे दें, आप प्रोवाइड कर देना, आपके अकाउंट के ऊपर लगेगा ना ऑर्डर। आप अपने अकाउंट से ऑर्डर लगाएंगे। और कोई सवाल? और आप सब ने और आप सब ने वीडियो बनानी है अपनी, ठीक है। आप सबने वीडियो बनानी है कि 5 दिन का बैच पर्सनल मेंटोरशिप का कैसा रहा, आपको क्या कुछ सीखने को मिला, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, क्या आपके अंदर की सेटिंग क्या चेंज हुई है, कुछ सीखने को मिला है, क्या कुछ सीखने को मिला है, ये आपने वीडियो बनानी है अब, ठीक है। बॉयज जितने हैं, बॉयज ने वीडियो बनानी है, जो फीमेल हैं वो बेशक फेक डीपी वगैरह लगा लें, ठीक है, फेक डीपी वगैरह लगा लें, वो निकाब कर लें, जैसा उनका उनकी मर्जी, ठीक है। जो बॉयज हैं उन्होंने वीडियो बनानी है, ठीक है, सब ने वीडियो बनानी है कि 5 दिन का जो आपको पर्सनल मेंटोरशिप का ट्रेनिंग सेशन हुआ है, क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ समझा है, ठीक है, उसको सामने रखते हुए आपने वीडियो बनानी। क्लियर? वीडियो आपने अपने गोल्ड को शेयर कर देनी है, ठीक है। वीडियो बनाकर अपने गोल्ड को शेयर कर देनी है, या फिर मेरे नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। क्लियर? और कोई सवाल? हाँ, वीडियो आप बना लें, तकरीबन 1 मिनट से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट से नीचे वीडियो नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट की हो जाए, 1.5 मिनट की हो जाए, 2 मिनट की हो जाए, 2.5 मिनट की हो जाए, ठीक है।
आप मैसेज आ रहे हैं सर हम अपनी फैमिली मेंबर को कैसे ला सकते हैं, ये तो सीखना ही पड़ेगा। टेस्ट की तैयारी करो ना अच्छे से, प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है तो अच्छे से। वीडियो आप सबने बनानी है, वीडियो की भी नंबरिंग होगी। टेस्ट के हवाले से जो मैं टेस्ट दूंगा, जो आपसे मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, उस टेस्ट में, ठीक है, 80 नंबर जिसके आएंगे वो पास होगा। वीडियो के जो नंबर होंगे वो वीडियो 30 नंबर की वीडियो होगी, ठीक है, जो आपने वीडियो बनानी है उस वीडियो के 30 नंबर होंगे, उस वीडियो के 30 नंबर होंगे। 80 नंबर वाला पास होगा 100 में से, जो मैं टेस्ट लूंगा फाइनल। अब वीडियो का मकसद क्या है? वीडियो का मकसद ये है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आपको कैमरे के सामने बातचीत करनी आनी होनी चाहिए। क्योंकि एक लीडर जो होता है ना, तो वो उन चीजों को बार करता है जिनसे उसको डर लगता है, क्योंकि उन चीजों के पीछे ही कामयाबी छुपी होती है। आपको जिन चीजों से पीछे डर लगता है, घबराहट महसूस होती है, ठीक है, तो उन चीजों के पीछे ही कामयाबी छुपी हुई होती है। जब वीडियो बनाएंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मजीद आपके अंदर लीडरशिप आएगी। क्योंकि बड़े बड़े आप आगे चलकर बड़े बड़े स्टेजों पर खड़े होकर आपने बातचीत करनी है, बड़े बड़े स्टेजों पर चढ़कर आपने लेक्चर वगैरह दिया कर। तो अभी से अगर आप करेंगे स्टार्ट, अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उस वक्त जब वो वक्त आएगा तो आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। वीडियो वाला ये है कि 30 नंबर की वीडियो होगी, ठीक है, जो मैं फाइनल टेस्ट लूंगा 80 नंबर वाला पास होगा, 30 नंबर की वीडियो होगी, ठीक है, 30 नंबर वीडियो के होंगे। हाँ, जो फीमेल है वो वॉइस कर ले, वॉइस के पीछे वीडियो बना ले, कोई मिसाल के तौर पर कोई फेक तस्वीर लगा ले, ठीक है, फेक वीडियो लगा ले, पीछे वॉइस हो उनकी, मगर ये है वॉइस ऐसी हो, ये ना हो कि आपने वॉइस इस टाइप की हो जैसे व्हाट्सएप में वॉइस करते ना, कॉन्फिडेंस आपका नजर आना चाहिए। जो बॉयज हैं, बॉयज ने अपनी ये सही वीडियो बनानी, जिसकी वीडियो मुझ तक नहीं पहुंचेगी 30 नंबर उसके नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसको 30 नंबर नहीं, उसको 80 नंबर ही पूरे करने पड़ेंगे। जिसकी वीडियो मुझ तक पहुंचेगी तो उसको 30 नंबर उसके लग गए हैं, 50 नंबर सिर्फ उसको चाहिए फिर। और जिसकी वीडियो अच्छी आई, जिसने पोजीशनें ली, ठीक है, जो पोजीशन लेगा उसकी टीम को स्पेशली तौर पर मैं टाइम दूंगा, उसकी टीम को ये रिवार्ड होगा उसके लिए, ठीक है। जो जिसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी, जो वीडियो जिसकी अच्छी होगी, उसकी 5 मेंबर को मैं टाइम दूंगा। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। चले ठीक है, फिर आज की मीटिंग हम क्लोज करते हैं। टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें आप। वीडियो आप आज है मंडे, ठीक है, मंडे है तो आपने बुध तक आप वीडियो बुध तक आप शेयर कर दें, ठीक है, बुध तक वीडियो मेरे तक पहुंचनी चाहिए। टेस्ट के दौरान ही, टेस्ट के अंदर अंदर ही वीडियो कल बना दें, परसों बना दें, टेस्ट के अंदर अंदर 2 तारीख से पहले पहले, ठीक है, 2 तारीख से पहले पहले बना लें। जी मुझे भी डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं जुबैर भाई। जो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में जिनको मैंने पर्सनली तौर पर पहले करवाया हुआ है, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, जो मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं,
तो मुझे डायरेक्ट सेंड कर दें, कोई इशू नहीं। वीडियो में, हाँ वीडियो में ये बताना है क्या आपको क्या लाइफ में चेंजिंग आई है, पहले क्या माइंडसेट था, क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपकी सोल्व हुई है, क्या आपको लग रहा है ये 5 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद, क्या फील हो रहा है 5 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद। चलें ठीक है, आज की मीटिंग फिर क्लोज करते हैं। हाँ ये सिल्वर गोल्ड ये भी बनाएंगे, सब बनाएंगे, ठीक है, सब बनाएंगे, पेयर मेंबर से लेकर गोल्ड प्लैटिनियम सब बनाएंगे। और जिसकी वीडियो मेरे तक पहुंच जाएगी ना, यानी कि जो लिस्ट मेरे तक पहुंचेगी उनके को बकायदा जो एडवांस लेवल में पहुंचेंगे, स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे, उनको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जो स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे कि उनकी प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग की, जो ट्रेनिंग आप ली है आपने। चलें ठीक है, आज का सेशन फिर क्लोज करते हैं। जो सवाल आज समझ नहीं आ रहे अपनी टीमों से, अपने लीडर से पूछो, ठीक है। ओके चलें ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं किन से दोबारा मीटिंग होती है, जो टेस्ट को पास करके, पहले कुछ फिल्टर होंगे जो पहले ही लग जाएंगे कि वहीं पर वो टेस्ट में फेल हो जाएंगे, जहां पर ब्रॉन्ज उनका ले रहा होगा, सिल्वर ले रहा होगा, कोई गोल्ड ले रहा होगा, जो मुझ तक पहुंचेंगे देखते हैं उन तक, उनमें से भी फिल्टर होंगे। अब उनसे क्या कौन से लोग निकलते हैं। कल मीटिंग नहीं होगी, कल मीटिंग नहीं होगी, कल आप टेस्ट दें अपने अपने टीम लीडर को। और जो टेस्ट में फेल होते जाएंगे उनको ग्रुप से रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। उनके टीम लीडर मुझे लिस्ट सेंड कर देंगे, तो जिन जो टेस्ट में फेल हो गए हैं या फिर जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली वो ग्रुप से रिमूव होते जाएंगे। क्योंकि कम्युनिटी आगे ज्यादा है, तो मैं तो चाहता हूँ सिर्फ 50-60 ही आए, ताकि अच्छे से उनको लेकर चला जाए। देखते हैं इससे आगे बढ़ जाते हैं, ये उस वक्त पता चलेगा। हाँ आपकी मर्जी है, आप कल दे दें, 2 तारीख तक आप अपनी टीम उनको देंगे, ठीक है। अपने लीडर को जो आपने टेस्ट देने हैं ये 2 तारीख तक देने हैं आपने, ठीक है। 2 तारीख के बाद जो मैं फाइनल टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप तक हो सकता है मैं 3 तारीख में आपकी बारी आ जाए फाइनल टेस्ट की, हो सकता है 4 तारीख को आ जाए, हो सकता है 5 तारीख को आ जाए। 15 दिसंबर तक मैं फाइनल टेस्ट लेता रहूंगा, ठीक है। टाइम बता दूंगा कि आपकी टीम की आज इस तारीख को बारी है, इतने बजे बारी है। कंफ्यूजन में ही तो मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, कंफ्यूज हो रही है ना जो, समझ ले, ये समझ ले आपके दिमाग में लगे हुए ताले खोलने, अपने जो ताले आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कंफ्यूजन में खुद को कंफर्टेबल महसूस किया करें। मैं कंफ्यूजन में खुद को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूं। कहते हैं ना, बेअमल दिल हो, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती ही बंजर हो जाए तो बरसात से क्या होता है अमल तकमीले आरजू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात बना लेने से क्या होता है। मंजिल से आगे बढ़कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया,
तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, सजदों से क्या हुआ तेरी जिंदगी गुजर गई, जो तेरी जिंदगी को बदल दे ऐसा सजदा तलाश कर। जी जी। हम्म। मेरी दुआ है कि आप जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्होंने 5 दिन की पूरी ट्रेनिंग ली है, वो सब पास हो टेस्ट में। दुआ भी उस वक्त ही असर करती है जब इंसान खुद कोशिश कर रहा हो आगे बढ़ने की, खुद कोशिश कर रहा हो टेस्ट में पास होने की। ओके, चले ठीक है ब्रदर, आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।